Hello, today myself Dr. Diksha Arora. I am going to teach you histology, which is a section of anatomy, and the topic is histology of salivary glands. Let me start my PowerPoint slides. Wait for a few seconds. I'll be back. Now, the histology of salivary glands. हिस्टोलॉजी ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स, उसमें तीन टाइप के ग्लैंड्स आते हैं, म्यूकस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड्स. ठीक है, म्यूकस, सीरस एंड मिक्स्ड ग्लैंड्स, उनकी क्या करनी है, आज हमने हिस्टोलॉजी को पढ़ना है. हिस्टोलॉजी मींस उसका जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं उनको पढ़ना है. First is identifying features of serous gland. We'll start with serous gland. First identifying feature for the serous gland is capsular connective tissue sends the septa inside, which divides the gland into lobules and lobes. सबसे पहले क्या है, एक कनेक्टेड टिश्यू है जिसके क्या हुआ, वहां पे वो सेप्टा है वो अंदर आया और उसने सेप्टा ने क्या कर दिया, जो हमारा ग्लैंड था, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया किसमें, बहुत सारे लोब्यूल्स एंड लोब्स के अंदर. Okay, capsular connective tissue sends the septa inside, which divides the gland into lobules and lobes. This will जो आज पढ़ रहे हैं वो this first one is serous gland. अभी mucus की बारी नहीं आई, अभी mix की बारी नहीं आई है. First is only and only serous gland. The identifying feature for the serous gland is capsular connective tissue which sends the septa and which divides the gland into बहुत सारे lobules and lobes. अब जो इसके अंदर बहुत सारे lobules and lobes बने हैं, उसका each lobule contains secretory end pieces. ठीक है, that secretory end pieces are called as acini. Acini are nothing but these are the स्ट्रक्चर्स. कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके साइड में क्या होता है, डेट आर सराउंडेड बाय सिक्रीटरी सेल्स. ठीक है, तो बहुत सारे जो लोब्यूल्स बने थे, अब उसमें एक लोब्यूल की बात कर रहे हैं. ईच लोब्यूल कंटेन सिक्रीटरी एंड पीसेस. उसके अंदर एसिनाई है. ठीक है, वो कि किस में ड्रेन करेंगे, एसिनाई ड्रेन इनटू इंट्रालोबुलर और उसके बाद इंटरलोबुलर डक्ट के अंदर. अभी दो चीजों की बात करी कि तीन टाइप के ग्लैंड्स हैं, सीरस, म्यूकस एंड मिक्स. हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सीरस ग्लैंड, उसके हमने माइक्रोस्कोपिक फीचर्स पढ़ने हैं. एज हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक फीचर्स. फर्स्ट इज, इसमें जो कैप्सुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा वो सेप्टा अंदर की तरफ सेंड करेगा. अभी आपको डायग्राम में पता चल जाएगा कि मैं कौन से कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रही हूँ. और जो सेप्टा इनसाइड की तरफ रन करते हुए आए, दैट डिवाइड्स द ग्लैंड इनटू लोब्यूल्स एंड लोब्स. और जो ईच लोब्यूल था उसके अंदर बहुत सारे secretory end pieces थे. That secretory end pieces are called as acini. Acini are nothing but these are the structures that are present in the salivary gland and they are surrounded by the secretory cells. Okay, these acini first drain into intralobular and then drain into interlobular ducts. ओके, नेक्स्ट इज सीरस एसिनाई. अब ग्लैंड ही सीरस है तो सीरस एसिनाई प्रेजेंट होंगे. इसके सीरस एसिनाई का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, क्योंकि हमसे क्या है वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरस एसिनाई एंड द म्यूकस एसिनाई, डिफरेंस पूछा जाता है. तो फर्स्ट इज सीरस एसिनाई. सीरस एसिनाई, दीज आर द स्मॉल विद नैरो ल्यूमेन. स्मॉल सेल्स हैं, स्मॉल एसिनाई है विद नैरो ल्यूमेन. जो इनका ल्यूमेन है वो नैरो है एंड दे आर लाइंड बाय पिरामिडल सेल्स. एंड इनका न्यूक्लियस कहां होगा, विद अ राउंडेड बेसल न्यूक्लियस. सीरस ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो सीरस एसिनाई का स्ट्रक्चर कैसा है, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विद नैरो ल्यूमेन. इनका जो ल्यूमेन है वो नैरो है एंड दे आर लाइंड बाय पिरामिडल सेल्स विद राउंडेड बेसल न्यूक्लियस. नाउ नेक्स्ट इज इट शो बाइफेसिक स्टेनिंग. बाइफेसिक स्टेनिंग शो करता है HNE जो स्टेनिंग करते हैं हम उससे. एपाइकल पार्ट कंटेन्स, एपाइकल जो पार्ट है सेल का, डेट कंटेन्स zymogen ग्रैन्युल्स. ठीक है, विद स्टेन इओसिनोफिलिक, जो कि इओसिनोफिलिक स्टेन लेता है. एंड द बेसल पार्ट टेक्स बेसोफिलिक. जो बेसल पार्ट, B मींस बेसल एंड B मींस बेसोफिलिक. ओके, मैंने आपको बताया था जो सीरस एसिनाई है पहले ड्रेन करते हैं इंट्रालोबुलर डक्ट में और फिर ड्रेन करते हैं इंटरलोबुलर डक्ट में. अब जो इंट्रालोबुलर डक्ट्स है ना, दे आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप्स के होते हैं इंट्रालोबुलर, जो बात करी थी हमने. फर्स्ट इज इंटरकैलेटेड एंड द सेकंड वन इज स्ट्राइटेड. ओके, एंड द इंटरकैलेटेड लाइंड बाय क्यूबॉइडल सेल्स. ओके, देन द इंटरकैलेटेड जो है, जो कि इंट्रालोबुलर का एक टाइप है, डेट आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल सेल्स. डायग्राम में अभी क्लियर हो जाएगा. ओके, और जो डक्ट्स है, दीज डक्ट हेल्प टू ट्रांसफर द सलाइवा, आल्सो सिक्रीट इम्यूनोग्लोबिन. जिनसे क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन सिक्रीट होगा और ये जो डक्ट्स है वो क्या करेंगे, सलाइवा को ट्रांसफर करते हैं. और जो हमारा इंटरलोबुलर डक्ट थी, डेट आर लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर सेल्स. कोलुमनर सेल से मतलब आप समझते हैं कोलुमनर, जो की सेल्स की हाइट है, डेट आर मोर एज कंपेयर टू विड्थ. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्टाइल. कहीं कहीं मायोएपिथेलियल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. दे हेल्प इन रिलीज ऑफ द सिक्रीशंस. सीरस ग्लैंड का एग्जांपल है पैरोटिड ग्लैंड. क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक सीरस ग्लैंड है. सीरस ग्लैंड की हिस्टोलॉजी पढ़ी हमने. सीरस ग्लैंड की हिस्टोलॉजी में मैंने क्या आपको बताया कि सबसे पहले जो कनेक्टिव टिश्यू
था कैप्सुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसने सेप्टा इनसाइड की तरफ सेंड करे, ठीक है। उसने क्या कर दिया, ग्लैंड को बहुत सारे लोब्यूल्स एंड लोब्स में डिवाइड कर दिया। एक लोब्यूल के अंदर बहुत सारे एसिनाई दिखेंगे। एसिनाई आर नथिंग बट दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन द ग्लैंड्स एंड दे आर सराउंडेड बाय द सिक्रीटरी एंड सिक्रीटरी सेल्स। ओके, ये जो एसिनाई थे ड्रेन करेंगे इंट्रालोबुलर डक्ट्स में और उसके बाद इंटरलोबुलर डक्ट्स में। सीरस एसिनाई कैसे हैं? दीज आर द सेल्स विद नैरो ल्यूमेन एंड लाइंड बाय पिरामिडल सेल्स विद राउंड बेसल न्यूक्लियस। बाइफेसिक स्टेनिंग शो करेंगे, बाइफेसिक में ड्यूअल स्टेनिंग शो करेंगे। किससे? एच&डी स्टेनिंग, जो हिस्टोलॉजी में हम यूज करते हैं। अपाइकल पार्ट के अंदर जाइमोजेन ग्रैन्युल्स होंगे जो कोई इओसिनोफिलिक स्टेन लेंगे, एंड जो बेसल पार्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, बेसोफिलिक स्टेन लेगा वो। इंट्रालोबुलर डक्ट्स दो टाइप की बताई थी, इंटरकैलेटेड एंड द स्ट्राइटेड वन। इंटरकैलेटेड आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल सेल्स एंड द स्ट्राइटेड वाली दे आर लाइंड बाय कोलुमनर सेल्स। अब इन डक्ट्स का काम क्या है, इंट्रालोबुलर एंड इंटरलोबुलर का? दीज डक्ट हेल्प टू ट्रांसफर द सलाइवा एंड आल्सो सीक्रेट द इम्यूनोग्लोबिन। दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन कि ये जो हमने पढ़ा है अभी डक्ट्स इंट्रालोबुलर इंटरलोबुलर जिसके हमने टाइप्स पढ़े, इंटरकैलेटेड एंड स्ट्राइटेड वंस, दीज डक्ट्स हेल्प टू ट्रांसफर द सलाइवा एंड आल्सो सीक्रेट द इम्यूनोग्लोबिन्स। इंटरलोबुलर जो है दीज आर लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर सेल्स आर मोर इन हाइट एज कंपेयर टू विड्थ। ओके, कई जगह पे कॉन्ट्रेक्टाइल मायोएपिथेलियल सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद दे हेल्प इन रिलीज ऑफ सिक्रीशंस। एग्जांपल ऑफ सीरस ग्लैंड इज पैरोटिड ग्लैंड। नाउ सी दिस डायग्राम, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर देखो, ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ लेबल्ड है कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, जो पिंक वन है, दिस इज द लाइन, आपको जो मार्जिन नजर आ रही है, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू। उसने क्या, आपको मैंने बताया था कि इसने ग्लैंड के अंदर सेप्टा सेंड कर दिए, दीज आर द सेप्टास। ये जो उसके जो डिवीजन हो रही है, दीज आर द सेप्टास। इसने क्या करा, जो ग्लैंड है उसको बहुत सारे लोब्यूल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये लोब्यूल्स हैं जो अलग अलग आपको सेप्टास के बीच में जिसमें एसिनाई नजर आ रहे हैं, दीज आर द लोब्यूल्स। एंड द लोब्यूल्स के अंदर क्या है, बहुत सारे एसिनाई हैं। एसिनाई आपको मैंने बताया था एसिनाई इसमें कैसे है, उसका नैरो ल्यूमेन है, आप देख सकते हो उसका जो ल्यूमेन है वो वाइड नहीं है, बिल्कुल नैरो ल्यूमेन है। और जो उसके सेल्स हैं दीज आर पिरामिडल सेल्स, पिरामिडल सेल्स भी आप इसमें देख सकते हो। और पिरामिडल सेल्स का राउंडेड न्यूक्लियस है, ठीक है, राउंडेड न्यूक्लियस भी आप विजिबल है इस डायग्राम में। दूसरी बात आपको मैंने बताया था कि जो एपाइकल पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, जाइमोजेन ग्रैन्युल्स होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को तो आपको पता चलेगा जो एपाइकल पार्ट है ना उसमें बहुत सारी डॉटेड डॉट 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 आपको नजर आ रही है। दीज आर नथिंग बट दीज आर द जाइमोजेन ग्रैन्युल्स। ये जाइमोजेन ग्रैन्युल्स है, ठीक है। जिसने क्या करा था, उसने इओसिनोफिलिक स्टेन को लिया था और जो बेसल पार्ट है उसने बेसोफिलिक स्टेन को लिया। देखो वहां पे व्हाइट है और जो जाइमोजेन ग्रैन्युल्स है ना वो लाइट पिंकिश है। ओके, आपको मैंने बताया जो बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, ईच लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ सीरस एसिनाई। ये बड़े बड़े जो दिख रहे हैं आपको, दीज आर द सीरस एसिनाई, दीज आर प्रेजेंट इन एवरी लोब और लोब्यूल। ओके, एंड जो बड़े बड़े एसिनाई दिख रहे हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो दीज इट इज लाइंड बाय द नैरो ल्यूमेन, इसका नैरो ल्यूमेन है, एंड इट इज लाइंड बाय द पिरामिडल सेल विद राउंडेड nucleus, and the apical part of the cell, apical part of this pyramidal cell is contains of zymogen granules, and the zymogen granules take eosinophilic stain, and the basal part of the pyramidal cell takes the basophilic strain. Okay, नेक्स्ट इज, आपको मैंने बताया था इसमें दो टाइप की डक्ट्स प्रेजेंट है, इंटरलोबुलर एंड इंट्रालोबुलर, ठीक है। दीज आर, आपको देखो इंटरलोबुलर डक्ट इज वेरी क्लियरली विजिबल इन दिस सेप्टा, इट इज आल्सो लेबल्ड हियर इंटरलोबुलर डक्ट, है ना। और इसमें आपको मैंने टाइप्स बताई थी, इंटरकैलेटेड एंड स्ट्राइटेड। वो आपको बताया था इंटरकैलेटेड कैसे लाइन कर रही है एंड स्ट्राइटेड कैसे लाइन कर रही है। ओके, नेक्स्ट इज म्यूकस सैलिवरी ग्लैंड। एग्जांपल था सीरस का, दैट इज द मेन ग्लैंड, ठीक है। दैट ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ द फेस, इज पैरोटिड ग्लैंड। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट ग्लैंड, नेक्स्ट इज म्यूकस सैलिवरी ग्लैंड। म्यूकस सैलिवरी ग्लैंड में भी जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड फीचर्स है, माइक्रोस्कोपिक फीचर है, दैट इज कैप्सुलर कनेक्टिव टिश्यू व्हिच सेंड्स द सेप्टा इनसाइड्स एंड डिवाइड्स द ग्लैंड इनटू लोब्स एंड लोब्यूल्स। द वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, जैसे हमने सीरस ग्लैंड में पढ़ा सेम है। ईच लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ सिक्रीटरी एंड पीसेस, दैट इज आल्सो सेम। उसमें भी सारे जो लोब्यूल थे उसके अंदर बहुत सारे एसिनाई थे, ठीक है, जो कि ड्रेन कर रहे थे पहले इंट्रालोबुलर में और उसके बाद इंटरलोबुलर में। सेम है सीरस सैलिवरी ग्लैंड में। अब डिफरेंस क्या है, म्यूकस एसिनाई आर लार्जर देन सीरस एसिनाई। जो हमने जो उसमें लोब्यूल्स थे उसके अंदर बड़े बड़े से हमने जो एसिनाई देखे थे उसमें जिसमें नैरो ल्यूमेन था वो सीरस का था। अब जो म्यूकस एसिनाई है ना वो एक तो साइज में भी बड़े हैं सीरस एसिनाई से। म्यूकस एसिनाई आर द लार्जर देन सीरस एसिनाई विद लार्जर ल्यूमेन। ल्यूमेन उसका नैरो था, इसका जो ल्यूमेन है दैट इज
large. It is lined by columnar cells with flattened basal nuclei. उसमें जो न्यूक्लियस पड़ा था न्यूक्लियस पड़ा था वो राउंडेड बेसल न्यूक्लियस था और जो सेल्स थे वो पिरामिडल थे. सीरस में, म्यूकस में जो एसिनाई है these are lined by columnar cells with the flattened basal nuclei. म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस does not take any stain. Cells look empty. बिल्कुल खाली खाली से सेल्स आपको नजर आएंगे. म्यूकस नाम ही म्यूकस है तो इसके अंदर म्यूकस भरा हुआ है. म्यूकस in histology does not take any stain, does not take H, doesn't take E. Okay, now example for mucus gland is sublingual salivary gland. Now see this diagram. As earlier I have told you that ये जो cells हैं mucus acini are bigger than serous acini. आपने देखा होगा जो serous acini से पहले हमने स्लाइड पढ़ी थी उसके सेल्स थे वो स्मॉल थे, इसके सेल्स देखो बड़े बड़े हैं. और मैंने दूसरी बात बताई these are lined by flattened nucleus. फ्लैटेंड न्यूक्लियस है, उसका राउंड न्यूक्लियस था, इसका फ्लैटेंड न्यूक्लियस है. एंड दीज आर लाइंड बाय बड़े बड़े कोलुमनर सेल्स. कोलुमनर सेल्स आर more in height as compared to their width. Okay, first यही बताया था connective tissue sends inside the sends septa inside which divides the gland into lobes and lobules. Each lobe or lobule consists of acini. ठीक है, that first drain into intralobular duct and then drain into interlobular duct. Clear? उसके बाद मैंने आपको बताया जो ये बिगर है म्यूकस एसिनाई आर बिगर देन सीरस एसिनाई एंड दे लुक एम्प्टी. एम्प्टी लिखने का कारण क्या है? म्यूकस डज नॉट टेक एनी स्टेन. ना वो H लेता है ना वो E लेता है. ठीक है, तो इसलिए खाली खाली नजर आते हैं क्योंकि इसका नाम ही म्यूकस सैलिवरी ग्लैंड है. एंड द न्यूक्लियस इसके अंदर कैसा होता है? फ्लैटेंड न्यूक्लियस. एज इट इज वेरी क्लियरली विजिबल इन दिस डायग्राम दैट द एसिनाई दैट द म्यूकस एसिनाई कंटेन्स सेल्स दैट हैव द फ्लैटेंड न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है. इसके अलावा आपको मैंने बताया था वही बातें हैं. इंटरलोबुलर डक्ट है, इसके अंदर इट इज वेरी क्लियरली विजिबल. ठीक है, क्लियरली विजिबल है. इंटरकैरेटेड डिस्क आपको नजर आ रही होगी इस डायग्राम में. म्यूकस एसिनाई आर लार्जर. ओके, म्यूकस एसिनाई आर लार्जर देन द सीरस एसिनाई. उसका न्यूक्लियस राउंड था सीरस का, इसका न्यूक्लियस कैसा है? फ्लैटेंड न्यूक्लियस है. वो स्टेन ले रहा था, उसमें जाइमोजेन ग्रैन्युल्स प्रेजेंट थे. म्यूकस में कोई जाइमोजेन ग्रैन्युल्स प्रेजेंट नहीं है. ओके, उसका जो सेल था वो कैसा था? पिरामिडल सेल थे. इसके जो सेल्स है म्यूकस के दे आर कोलुमनर. उसका न्यूक्लियस राउंडेड था और इसका न्यूक्लियस कैसा है? फ्लैटेंड न्यूक्लियस है. दिस इज द डिफरेंस. उसका एग्जांपल पैरोटिड ग्लैंड था सीरस का एंड द म्यूकस ग्लैंड का एग्जांपल है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड. रेस्ट ऑल द स्टोरी इज द सेम. ठीक है, कि कनेक्टिव टिश्यू आएगा, उसने सेप्टा अंदर की तरफ सेंड करे, उसने ग्लैंड को डिवाइड करा. ग्लैंड के जो ईच में लोब्यूल्स एंड लोब में ईच लोब्यूल्स एंड लोब्यूल contains that acini that drains into intralobular and interlobular duct. Rest all the story is the same except the basic structure of the serous and the mucus acini. Main difference is between the cells and the main difference is between the किसके बीच में? मेन डिफरेंस इज बिटवीन द सेल्स के बीच में एंड न्यूक्लियाई के बीच के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट इज मिक्स्ड सैलिवरी ग्लैंड. Capsular connective tissue sends the septa inside that divides the gland into lobes and lobules. One and the same thing. ठीक है, that we have studied earlier and serous gland in mucus gland. Okay, serous acini. अब ये mixed है. अब mixed से नाम पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि serous भी होंगे, इसमें mucus acini भी होंगे because the name is mixed salivary gland. Serous acini are small with narrow lumen. जैसे हमने सीरस एसिनाई में पढ़ा था ये स्मॉल थे, इनका नैरो ल्यूमन था, पिरामिडल सेल से लाइन थे और राउंडेड बेसल न्यूक्लियस था. ठीक है, उसमें दूसरे में क्या पढ़ा था? म्यूकस एसिनाई बड़े थे. ठीक है, और इसके अंदर कोलुमनर सेल से लाइन थे एंड दे आर द सेल्स आर लाइंड बाय फ्लैटेंड बेसल न्यूक्लियस. अब इसमें दोनों आएंगे तो इसमें दोनों के बारे में बताया. सीरस एसिनाई का कैसे स्ट्रक्चर है? नैरो ल्यूमन है, छोटे हैं एज कंपेयर टू म्यूकस एसिनाई और पिरामिडल सेल से लाइंड है और राउंड बेसल न्यूक्लियाई है और इट शो बाइफेसिक स्टेनिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जाइमोजेन ग्रैन्युल्स. ओके, म्यूकस एसिनाई बड़े हैं. ठीक है, और इसका बड़ा ल्यूमन है एंड दे आर लाइंड बाय कोलुमनर सेल्स विद द फ्लैटेंड बेसल न्यूक्लियस. ओके, इसमें कहीं कहीं जो मिक्स हमारा सैलिवरी ग्लैंड है इसमें कहीं कहीं सीरस डेमिल्यून्स प्रेजेंट होंगे. सीरस डेमिल्यून्स आर नथिंग बट दीज आर द म्यूकस एसिनाई. दे आर कैप्ड विद सीरस सेल्स. होते तो म्यूकस एसिनाई है. म्यूकस एसिनाई का मतलब जिनका बड़ा ल्यूमन होगा, कोलुमनर सेल से लाइंड होंगे और फ्लैटेंड न्यूक्लियस होंगे, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा? दे आर कैप्ड विद सीरस सेल्स. कुछ सीरस सेल्स होंगे. ठीक है, जो कि इसके ऊपर एक कैप की तरह बना हुआ आपको नजर आएगा. ठीक है, जो अभी आप डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट हिस्टोलॉजी का, इसका मिक्स सैलिवरी ग्लैंड का, दैट इज वेरी क्लियरली सीन देयर. ओके, वही कहानी है. इंटरलोबुलर डक्ट है, इंटरलोबुलर डक्ट्स भी प्रेजेंट है. कॉन्ट्रैक्टाइल मायोएपिथेलियल सेल्स इज आल्सो प्रेजेंट एंड द एग्जांपल इज सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड. सीरस का हमने एग्जांपल पढ़ा था पैरोटिड ग्लैंड, दैट इज आल्सो कॉल्ड द क्वीन ऑफ द फेस. नेक्स्ट हमने पढ़ा था
म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस हमने पढ़ा था, उसमें जो एग्जांपल था दैट इज सबलिंगुअल सेलेब्री ग्लैंड, एंड द मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड का एग्जांपल है सबमैंडिबुलर सेलेब्री ग्लैंड। मिक्स का मतलब ही यही है कि इसमें दोनों टाइप के एसिनाई प्रेजेंट होंगे, सीरस भी और म्यूकस भी। ठीक है, म्यूकस कैसे थे, बड़े थे, इनका ल्यूमेन क्या था, वाइट था। ठीक है, दे आर लाइंड बाय कोलुमनर सेल्स एंड विद प्रेजेंस ऑफ फ्लैटेंड न्यूक्लियस। सीरस कैसे थे, सीरस का ल्यूमेन नैरो था, इसके अलावा पिरामिडल सेल से लाइन थे, न्यूक्लियस राउंडेड था। ओके, अब मिक्स में क्या है, दोनों टाइप के एसिनाई आर प्रेजेंट, सीरस एंड म्यूकस, एंड इसके अंदर एक स्पेशलिटी है, सीरस डेमिल्यून्स आर आल्सो सीज। डेमिल्यून्स आर नथिंग बट जो म्यूकस एसिनाई होंगे दे आर कैप्ड विद सीरस सेल्स। उसके ऊपर ऐसे लगेगा कि सीरस सेल की कैप है, बाकी रेस्ट कहानी इज all the same. Intralobular duct are present, interlobular ducts are present, contractile myoepithelial cells are present, and the example for this is submandibular salivary gland. See this diagram, इस diagram में आपको पता चलेगा, देखो आप देखोगे कि सबसे पहले तो एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू ने ग्लैंड को डिवाइड कर दिया लोब्स एंड लोब्यूल्स के अंदर। ईच लोब्स एंड लोब्यूल, ईच लोब्स और लोब्यूल जो होगा कंटेन्स बहुत सारे एसिनाई। अब ये मिक्स है तो इसमें दोनों टाइप के एसिनाई आपको विजिबल है, देखो कुछ बड़े बड़े हैं, दीज आर द म्यूकस, बड़े बड़े और खाली वंस आर कॉल्ड एज द म्यूकस एसिनाई, और जो छोटे वन है जिसमें जाइमोजेन ग्रैन्युल्स भी आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द सीरस एसिनाई। क्योंकि नाम ही मिक्स है तो इट कंटेन्स बोथ द एसिनाई, सीरस एसिनाई एज वेल एज म्यूकस एसिनाई। अब एक इसकी स्पेशलिटी मैंने आपको बताया था कि सीरस डेमिल्यून्स आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज वेरी क्लियरली विजिबल इन दिस डायग्राम कि होते तो वो म्यूकस एसिनाई है, देखो बड़ा सा सेल है, दीज आर क्या है, बड़ा सा सेल है, खाली सा सेल है। ठीक है, इसमें देखो फ्लैटेंड न्यूक्लियस है। ठीक है, म्यूकस क्योंकि स्टेन नहीं लेता इसलिए ये आपको नजर आएगा, दे लुक एम्प्टी, खाली है। ठीक है, ये बड़ा सा है, ये जो एसिनाई बना हुआ है दिस इज म्यूकस एसिनाई, और इसके ऊपर एक छोटी सी कैप लगी होगी, जैसे लगेगा उसके ऊपर सीरस एसिनाई जो होते हैं ना पिरामिडल सेल्स वाले, इनके ऊपर पिरामिडल सेल्स की एक लाइन होगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, सीरस डेमिल्यून्स। ठीक है, कि सीरस वाले ने क्या कर दिया, सीरस के जो सेल्स थे उसने इसके ऊपर एक कैप लगा दी, दैट टर्म इज कॉल्ड एज सीरस डेमिल्यून्स। ओके, मिक्स्ड मींस बोथ टाइप ऑफ एसिनाई आर प्रेजेंट, सीरस एंड एज वेल एज म्यूकस। सीरस कैसे थे, सीरस क्या थे, सीरस जाइमोजेन ग्रैन्युल्स वाले थे, राउंडेड न्यूक्लियस था, नैरो ल्यूमेन था, पिरामिडल सेल्स थे, एंड द म्यूकस खाली खाली से नजर आएंगे। म्यूकस डज नॉट टेक H, doesn't take E, and it contains around it contains a flattened nucleus, and serous demilunes are also present. That demilunes are nothing but these are the mucus acini which are capped with serous के pyramidal cells. Okay, rest all the story is the same, that we can see the now we can see the interlobular ducts, and कई जगह पे myoepithelial cells are also present that helps in expulsion of saliva. Okay, that's all for today. Thank you. Thanks for watching.